Hi everyone, in this video I would be discussing with you 15 months study plan for RBI Grade B 2025. But before I start with that, I want to address two questions which would obviously arise in your mind. First one is कि सर 2025 की बात क्यों कर रहे हैं? क्या 2024 में नोटिफिकेशन नहीं आएगा? ऐसा कुछ नहीं है. So 2024 is a separate year, 2025 is a separate year. So many people who are not eligible this year or who are already late for this year, they are already targeting RBI Grade B 2025. So this video is for them. This video does not mean कि 2024 में कोई दिक्कत आने वाली है. आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए. Second point is कि even if somebody wants to prepare for RBI Grade B 2025, is it the right time? Isn't it too early? We are talking about 15-month study plan. अरे यार ये तो बहुत हो गया. हम कहाँ तो 6-7 महीने के बारे में बात करते हैं और अब सीधा 15 months की बात कर रहे हैं. So again, that depends upon if you are too much focused कि आरबीआई करना है, यू कैन स्टार्ट इवन राइट नाउ. आई थिंक द मोर द टाइम द मेरियर इट इज. और 15 महीने कुछ ज्यादा नहीं होते हैं. मैं 15 यहाँ पे लिख रहा हूं तो आप 3 महीने तो ऐसे ही बर्बाद कर देंगे. अल्टीमेटली इट वुड बॉइल डाउन टू कि आपके पास 10 या 12 महीने ही. तो 15 महीने में इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज आई फील दैट टू क्रैक अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आई मीन फ्रॉम माई लर्निंग्स व्हेन आई टॉक टू पीपल हु गेट सेलेक्टेड इज लर्निंग तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आई मीन योर चांसेस विल इंक्रीज द मोर यू रिवाइज एंड प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल गिव यू एन एज. और इसी से आपकी अल्टीमेटली परफॉर्मेंस आने वाली है. ये लोग बहुत करते हैं, मतलब 100 में से 50 लोग ये कर लेंगे, बट 100 में से मुश्किल से 10 लोग ये कर पाते हैं. सो इफ यू आर रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग व्हाटएवर यू आर स्टडिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, दैट गिव्स यू एन एज. उससे आपका परफॉर्मेंस आएगा एंड यू विल ऑलरेडी बी इन द टॉप कंटेंडर्स फॉर दिस जॉब. इसीलिए मैं 15 महीने की बात कर रहा हूं. एंड दिस इज द प्लान. हमने ऐसा प्लान बहुत बार डिस्कस किया है, बट इसको थोड़ा सा हमने मोल्ड किया है एज पर 15 मंथ्स रिक्वायरमेंट. तो प्रिंसिपल्स इसके भी वही हैं. ये जैन से शुरू हो रहा है. डेली 4 आवर्स हमें पढ़ना है इनिशियली, और बाद में जाके वांट यू टू स्टडी 5 आवर्स. हमारा ड्रीम है तो हमें थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा. संडेज हम रिवीजन के लिए रखेंगे और प्रिंसिपल्स सेम है. 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, लाइक इन दिस ब्लॉक ओनली मैनेजमेंट एंड क्वांट. Here finance and reasoning, here ESI and descriptive English. Then we get into revision and all along with current affairs. So only 2 subjects at a time because I want you to be productive and not just busy. Then throughout this plan, I mean, I think rather than time, it is your focus which will matter. So managing your focus would be the most important thing. जो आपको करनी पड़ेगी मैं बता रहा हूं, बट आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी. एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि हम फेज 1 फेज 2 को साइड बाय साइड कर रहे हैं. बहुत लोग पूछते हैं सर मैं सिर्फ क्वांट रीजनिंग कर लूं 6 महीने. दैट अगेन कैन बी कस्टमाइज एज पर योर नीड्स, बट व्हाट आई हैव सीन इज अगर हम सिर्फ एक ही फेज पे फोकस करते हैं, उसके अंदर इतना घुस जाते हैं, वी डोंट रियलाइज दैट बाय द एंड ऑफ 9-10 मंथ्स हमने दूसरा फेज तो छुआ ही नहीं है. वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड इट एंड दैट इज अ वेरी बैड सिचुएशन. So let's complete phase 1 phase 2 simultaneously. हम इस पूरे प्लान को आराम से कर सकते हैं. इवन इफ यू आर वर्किंग, दिस कैन बी परफेक्टली एग्जीक्यूटेड. मैं 4 घंटे लिख रहा हूं, अगर आप 3 घंटे भी पढ़ेंगे देन ऑल्सो इट इज परफेक्टली एग्जीक्यूटेबल. ठीक है. तो इसमें आप देखेंगे इनिशियली हम मैनेजमेंट क्वांट कर रहे हैं, फिर फाइनेंस रीजनिंग, ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. सो मोस्टली योर स्टैटिक पार्ट इज गेटिंग कवर्ड बाय सितंबर. देन अक्टूबर टू दिसंबर मैं चाहता हूं आप एफएम और ईएसआई का रिवीजन करें और आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, बिकॉज रिवीजन एंड प्रैक्टिस एज आई टोल्ड यू इज समथिंग लैकिंग. जब हम हड़बड़ी में करते हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं, उसको रिटेन नहीं करते हैं और उसको प्रैक्टिस नहीं करते. तो ये बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर टू दिसंबर ना, कि आप रिवीजन कर लें अपने स्टैटिक पार्ट की, स्पेशली फेज 2, बिकॉज उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, और आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें. एंड थ्रू आउट दिस आई एम फोकसिंग ऑन न्यूज़पेपर रीडिंग एंड समराइजिंग इट, पैराफ्रेजिंग इट. आरबीआई का पैटर्न जो हो गया है उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट द एडिटोरियल पार्ट. तो आप ये कांस्टेंट चीज देखेंगे कि ये हमें करनी है. देन जैन टू मार्च में वी विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स. इट्स नॉट लेट. बहुत लोग यहीं पे करंट अफेयर्स शुरू कर लेते हैं जुलाई और अक्टूबर में. एडिटोरियल्स पढ़ लो, बट करंट अफेयर्स को याद करना मत शुरू करो, बिकॉज ये जुलाई के करंट अफेयर्स नेक्स्ट ईयर जून में नहीं आएंगे एग्जाम में. जैन टू जून ही बहुत रहेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम जैन इज एन अप्रोप्रिएट थिंग. आप पहले थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, जस्ट गेट इनटू द हैबिट ऑफ दैट.
क्यूआरई और सीए को यहाँ पे रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेज 2 मॉक टेस्ट इस टाइम पे दीजिए अगेन, बिकॉज आफ्टर द नोटिफिकेशन यू वुड बी टू मच एनग्रॉस्ड इनटू फेज 1, ठीक है। और आफ्टर नोटिफिकेशन अगेन कीप डूइंग करंट अफेयर्स फॉर अपकमिंग मंथ्स, फेज 1 के मॉक देने ही पड़ेंगे तब, और रिवीजन। ये ओवरऑल प्लान है। मैं थोड़ी निटिग्रिटीज में जाता हूं, which I have already told you in many other videos, but let me complete that so that in case you are just watching this video, you get a complete information. सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट इज द मोस्ट स्कोरिंग। अब किसी भी टॉपर से सुन लीजिए जो सेलेक्ट होते हैं, दे विल टेल यू द मैनेजमेंट इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, एंड देयर आर टू रीजंस फॉर इट। लिमिटेड सिलेबस है, बहुत जेनरिक सिलेबस है। अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा, दो इट माइट बी थ्योरेटिकल, यू माइट हैव टू रीड इट अगेन, बट दिस इज समथिंग वेरी स्कोरिंग। और ये मैनेजमेंट की कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इवन इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन, यू कैन रेफर दीज बुक्स। Principles and Practices of Management by Alam Prasad, Organizational Behavior by Alam Prasad, and Business Ethics and Corporate Governance by B.N. Ghosh. इन बुक्स में से सेलेक्टिवली सिलेबस से मैप करके पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू कवर द मोस्ट ऑफ द सिलेबस व्हिच इज गिवन इन द नोटिफिकेशन। बट इनके साथ प्रैक्टिस एमसीक्यू जरूर कीजिएगा। मैनेजमेंट इज वन सच सब्जेक्ट which will not be learned completely just by reading it. Apply it by solving a lot of MCQs. नेक्स्ट हम क्वांट पे आते हैं। अगर आपके पास टाइम है, यू कैन डू द एंटायर क्वांट, बट द बेसिक थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट क्वांट नीड्स टू बी डन एट अ वेरी हायर लेवल। सो आप हर चैप्टर को बेसिक लेवल पे टच ना करें। टाइम नहीं है तो कुछ कम चैप्टर्स कर लें, बट गो इन डेप्थ ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स। ट्राई डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। सॉल्व एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर, बिकॉज एग्जाम में इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिक्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प। एसबीआई पीओ मेन से भी टफ पेपर आता है। सो अगर टाइम कम है, माय एडवाइस वुड बी टू गो फॉर सम सेलेक्टेड चैप्टर्स, बट उन चैप्टर्स को अच्छे से कर लें। और वो सेलेक्टेड चैप्टर्स कैन बी समथिंग which you can select based upon your strength, but मेरे हिसाब से टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डीआई, इनको कर लो। इतने चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ये जो कट ऑफ है ना, 5 से 6 नंबर जो जाती है, ये आपकी पक्का क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे चैप्टर्स अगर बेसिक लेवल पे करेंगे तो 2 नंबर भी नहीं आएंगे। दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स हैव एक्सपीरियंस इन द एग्जाम। मैं कोई फेंक नहीं रहा हूं, आप ये रियलाइज करेंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी से नहीं चलेंगे। और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए, बहुत सारे, एंड इन ऑल दोस सेक्शनल टेस्ट ऑलवेज एम टू टारगेट 5-6 मार्क्स इन दोस 25 मिनट्स। उससे आपको सिलेक्शन की आदत पड़ जाएगी कि कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ये क्वांट की एक बहुत अच्छी बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा। इसमें लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। लेवल 2 सारे कीजिए, लेवल 3 जितने होते हैं कीजिए, बट वही एग्जाम में आएंगे, लेवल 1 नहीं आएंगे। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड समराइजिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव इंक्लूडेड दिस थ्रू आउट योर शेड्यूल। बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव के जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल नहीं है फाइनेंस और ईएसआई में। दे आर मोर और लेस बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। दे आर आस्किंग योर ओपिनियन, दे आर आस्किंग यू अबाउट द एनालिसिस ऑफ दैट एरिया। सो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, एंड एडिटोरियल्स को पढ़कर याद नहीं रहते। यू आर नॉट एबल टू फॉर्म अ सॉलिड ओपिनियन बेस्ड अपॉन जस्ट रीडिंग द एडिटोरियल्स। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज समराइज दोज एडिटोरियल्स इन योर ओन वर्ड्स, क्योंकि जब आप उसको समराइज करेंगे, यू विल नॉट ओनली बी एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, यू विल ऑल्सो बी डूइंग द टाइपिंग प्रैक्टिस व्हाइल समराइजिंग, स्ट्रक्चरिंग प्रैक्टिस, लिंकिंग योर आंसर। तो ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, विच विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली in writing good answers in the exam. तो ये exercise is like helping you prepare for 200 worth of your phase 2 exam without doing anything. You just need to practice for half an hour or 1 hour a day. That's it. तो इसको मत छोड़िए, बहुत क्रूशियल है। इसके रिजल्ट हमें इमीडिएट नहीं मिलते हैं, बट व्हेन इट कम्स दे वुड बी लाइक ह्यूज। फाइनेंस में क्या करना है? तो फाइनेंस में देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर जो आता है 25 मार्क्स का आता है। 50 में से मैनेजमेंट 25, फाइनेंस 25, डिस्क्रिप्टिव भी अराउंड 25। एक आइडिया दे रहा हूं, इट माइट वेरी। आउट ऑफ दिस 25, स्टैटिक 17 or 18 मार्क्स का आएगा, एंड करंट वुड बी अराउंड 8 मार्क्स। स्टैटिक के लिए दो द सिलेबस इज वेरी ह्यूज, बट इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट दीज आर द मेन चैप्टर्स जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियोज, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स।
फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यही मेन चैप्टर्स हैं। आप इसको प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू कंप्लीट दीस चैप्टर्स। दीज आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट आई वुड से दीज आर आल्सो कोर, बिकॉज एक बार ये चैप्टर्स हो गए, द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर द केक वर्क। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, बट ये अगर आपने 2 महीने में भी कर लिए ना, बाकी चैप्टर्स आपके 10 दिन में हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट दिस इज ऑल्सो द कोर। यहीं पे टाइम लगेगा, इन पे ही फोकस करना। बाकी जो करंट है, यहाँ पे मेनली आरबीआई नोटिफिकेशंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर आरबीआई के जो सॉरी नॉट आरबीआई, दी स्कीम्स थी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उन पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए थे, बट आई थिंक दैट वाज वन ऑफ इंस्टेंस। आरबीआई नोटिफिकेशन इज समथिंग दैट हैज बीन आस्क्ड ओवर द इयर्स अंडर द करंट अफेयर्स। ये बहुत बहुत अच्छे से करनी है आपने, इसको नहीं छोड़ना है। बाकी सेबी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई मेजर न्यूज हो, कोई डेवलपमेंट हो, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आरबीआई नोटिफिकेशंस इज द की एंड दे कैन बी चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड, बट ट्राई करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देन कमिंग ऑन टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, इसमें स्टैटिक नहीं आता है, आएगा भी तो आप कर लेंगे बिकॉज यू वुड बी रीडिंग ऑल दी चैप्टर्स। द मेन फोकस इन द डिस्क्रिप्टिव हैज टू बी ऑन द करंट अफेयर्स, और इसके लिए आपको पढ़ने हैं एडिटोरियल्स। कौन से न्यूज़पेपर में? लाइव मिंट में। और एडिटोरियल्स पढ़ने के साथ साथ वी हैव अ सीरीज ऑन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर्सपेक्टिव 360 डिग्री बाय सुरभि मैम, व्हिच इज आई थिंक कमिंग लाइव ऑन आवर सेशन ऑन आवर चैनल मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 PM। तो आप इसको जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। You will not only be able to understand the topic, but you will also be able to write if you really practice in these sessions. And if you paste your answer in the comment section, we will also evaluate it for you. And you can see the evaluation, the detailed evaluation we are doing in these sessions, right? Just by going to one of these sessions and watching the comment section. बहुत tremendous job कर रही है हमारी टीम, इसका फायदा उठाइए, this is entirely free. और बुक्स के बारे में देखिए, फाइनेंस की कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है मार्केट में एज पर दी सिलेबस व्हाट आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब्ड। जो बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हैं फॉर एमबीएज और सीएफएज और सीएज, बट आपके लिए अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, द बेस्ट वन इज इंटरनेट, गूगल। But Principles and Practices of Banking and Bank Financial Management by Macmillan Education, these are horrible books, but these are good in terms of that these will at least give you the overall index of a topic. किस टॉपिक में क्या सब टॉपिक पढ़ने चाहिए, but otherwise you will not be able to understand from these books. Just use them as cues. Then Indian Financial System by Bharti Pathak, a lot of people recommend it. Not my choice. It is very bulky for RBI Grade B. RBI Grade B में कुछ टॉपिक्स हैं आपके related to economy, such as inflation, fiscal policy, functions of RBI, that can be read from Indian Economy by Ramesh Singh. और करंट के लिए नोटिफिकेशंस मैंने बोला विच आर अवेलेबल ऑन द आरबीआई वेबसाइट, एडिटोरियल्स या फिर कुछ सेबी की न्यूज के लिए लाइव मिंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम रिपोर्ट्स आर रियली क्रूशियल, यूनियन बजट, एनुअल रिपोर्ट बाय आरबीआई, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री बाय आरबीआई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अगेन बाय आरबीआई, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बाय आरबीआई। ये सारी रिपोर्ट्स आपने पढ़नी है, इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। Next is reasoning. So reasoning, like quant, I would say do limited topics, because in the exam ultimately your target should be to clear the cutoff or score maybe 5-6 marks more than cutoff. अगर आप एवरेज हैं, अगर अच्छे हैं, you might target a score of 25-30, but अगर आप एवरेज हैं, कट ऑफ क्लियर हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो selected topics करिए, which in my opinion should be syllogism, ranking, coding, decoding, alphanumeric series, blood relations, input, output, directions, inequality. I'm basically focusing on the topics which are apart from puzzles and sitting arrangements. Puzzles and sitting arrangements have a high weightage in the exam, but they are very risky. And if you're average in reasoning, there is a good chance that you will not be good in those areas, puzzles and sitting arrangements. तो उसमें पंगा मत लीजिए initially. Initially do these topics. Later you can try solving some puzzles and sitting arrangement questions, but in the exam also do not start solving puzzles and sitting arrangements initially. Rather focus on solving questions from these areas. मतलब 5-6 क्वेश्चन भी हो गए तो एक कॉन्फिडेंस आता है। एक पजल शुरू कर लिया और फंस गया, 15 मिनट लग गए तो कॉन्फिडेंस डाउन। तो P1 प्रायोरिटी 1 ये,
then puzzles and sitting arrangements, both in your studies and attempting in the exam. ठीक है, तो जो भी चैप्टर करें, बहुत सारे क्वेश्चंस करें, हैवी टफ क्वेश्चंस करें, दैट इज द ओनली वे टू क्लियर द कट ऑफ इन रीजनिंग. ये बहुत अच्छी बुक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल. इसको आप कीजिए, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे फॉर एग्जाम लेवल क्वेश्चंस. अगेन आई थिंक यू हैव टू ज्वाइन सम टेस्ट सीरीज, इसमें एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस शायद ना मिले. अगेन बाकी ये न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपका चल ही रहा है, इसके बारे में मैं दोबारा बात नहीं करूंगा. ईएसआई की बात करें तो करंट पे ज्यादा फोकस करना है, स्टैटिक पे कम. ठीक है, स्टैटिक में ये मेजर चैप्टर्स हैं जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, या फिर विच इज द कोर. अंडरस्टैंडिंग दीज चैप्टर्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स. इन पे फर्स्ट फोकस करना है. इन्फ्लेशन हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. ये 7-8 चैप्टर आपने पहले करने हैं. ऑब्जेक्टिव पेपर में 5 ही क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक, बट वो यहीं से आने के चांसेस. बाकी चैप्टर्स आपको छोड़ने नहीं है, आपको बाकी चैप्टर्स छोड़ने नहीं है, बिकॉज फ्रॉम दोस चैप्टर्स देयर कैन बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इन द एग्जाम, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कोर चैप्टर्स इन माय ओपिनियन, नॉट फ्रॉम द स्कोरिंग पर्सपेक्टिव बट टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी एज अ होल. इंटरव्यू में भी बहुत काम आएंगे ये, तो यहां फोकस करना है. और स्टैटिक के लिए अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, और सोशल इश्यूज के लिए सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया में राम ओझा. सोशल इश्यूज की बुक नहीं भी पढ़ेंगे वैसे चलेगा, जस्ट रीड फ्रॉम प्लेन इंटरनेट, दैट विल आल्सो हेल्प, बट पढ़ लेंगे तो शायद कुछ टर्म्स पता लग जाएंगे. इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा बैलेंस व्यू में पढ़िए, बहुत डेप्थ में मत जाइए, बिकॉज पेपर करंट बेस्ड है. करंट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में अराउंड 40 to 45 का करंट आएगा. डिस्क्रिप्टिव में भी काफी करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. डिस्क्रिप्टिव के लिए एडिटोरियल्स मैं पहले ही बता चुका हूं. ऑब्जेक्टिव में जो करंट आएगा दैट वुड बी मोस्टली बेस्ड ऑन स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स. अगर इसके अलावा कुछ आएगा अगेन दैट वुड बी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. पीआईबी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू कवर स्कीम्स. ठीक है, तो पीआईबी से स्कीम्स कवर कीजिए, और रिपोर्ट्स सेकेंड पार्ट ये वाला हिंदू में से, all those reports which are released by famous organizations at national or international level, WHO, UNESCO, United Nations, Asian Development Bank, World Bank, OECD, at national level, RBI, SEBI, Ministry of Finance, इनकी रिपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस कीजिए. कोई भी एरी गैरी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आ सकती है, बट प्रायोरिटी कम दीजिए. लेट्स फोकस मोर वेयर द चांसेस ऑफ स्कोरिंग आर मोर. बाकी ईएसआई के लिए भी यू कैन फॉलो दिस सीरीज फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जो मैंने एडिटोरियल्स बताए आपको. बाय सुरभि मैम, पर्सपेक्टिव 360 डिग्री, एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 PM. बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट. प्रिपरेशन ज्यादा नहीं है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रूल्स, एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन. डू नॉट एज्यूम यू नो. आई हैव सीन मेनी पीपल जिनको नहीं पता होता है, दे जस्ट एज्यूम, और एंड में जाके दे सफर. अंडरस्टैंड द ग्राउंड रूल्स, वॉच सम क्वालिटी वीडियोस, 5-6 वीडियोस में समझ आ जाएगा. वॉच देम 10 times. Those ground rules are very very important. Those are the only thing you need to watch actually to cover your descriptive English. But practice करनी है. Practice कैसे करनी है? Again, editorials पढ़ने हैं. After you read an editorial, then practice it by summarizing it either in a form of a essay or a précis. और जो भी आप प्रैक्टिस करें उसको लैपटॉप पे ही टाइप करें, डेस्कटॉप पे ही टाइप करें, पेन एंड पेपर से ना लिखें. दैट इज ऑफ नो यूज. वो आपकी आदत और खराब करेगा. और जो भी आप टाइप करके लिखें, आप उसको प्लीज grammarly.com पे जाके पेस्ट करें. इट विल शो यू लॉट ऑफ योर एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स, पंक्चुएशन एरर्स, स्पेलिंग एरर्स. उनको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें. मेनी ऑफ द टाइम्स वी नो मेनी थिंग्स बट वी आर नॉट एबल टू राइट इट करेक्टली. तो वो देखेंगे कौन सी चीजें आप गलत टाइप कर रहे हैं, एरर्स पे इंप्रूव कीजिए. ये करेंगे तो टाइपिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी, स्ट्रक्चर एंड लिंकिंग भी इंप्रूव होगी, और कंटेंट बहुत ज्यादा एनरिच होगा. बिकॉज एडिटोरियल्स आर गिविंग यू लॉट ऑफ नॉलेज, और वो नॉलेज अगर आप में समा गई ना, आई कैन से नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन. बाकी अक्टूबर टू दिसंबर अगर आपका इतना पार्ट हो जाता है ना सितंबर तक, देन यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम. आई वुड से यूज दिस क्वार्टर जस्ट टू रिवाइज योर एफएम एंड ईएसआई एंड प्रैक्टिस लॉट ऑफ आंसर राइटिंग. दिन में 4-4 आंसर लिखो. एफएम और ईएसआई को रिवाइज करो.
लीव नो स्टोन लीव नो स्टोन अनटर्न कि आपका सिलेक्शन मतलब रुकेगा ही क्यों, ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपने ये कर लिया ना, मतलब रिवीजन और प्रैक्टिस कर ली, आई मीन यू वुड बी एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। और ये हो सकता है, हम करते ही नहीं है। इन द एंड वी आर लाइक क्रिविंग के मेरी आंसर राइटिंग सही नहीं है। किया आपने, आपने 100 आंसर लिखे, आपने 200 आंसर लिखे, आपने 20 आंसर इवेल्युएट करवाए, नहीं किया तो कैसे इंप्रूव होगा। और उसके बाद ये हमारा अक्टूबर दिसंबर में सिर्फ रिवीजन है। जैन मार्च से वी नीड टू स्टार्ट विद करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में 4 पिलर्स है। आरबीआई नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस। मैं पहले ही डिफरेंट एरियाज में बता चुका हूं कौन कौन सी चीज कहां आती है। कुछ उसमें मतलब चाहे फेज 1 हो फेज 2, ये 4 पिलर्स हैं। आरबीआई नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड द फोर्थ वन इज ईएसआई, फाइनेंस एंड जीए। ये चारों पिलर्स करने हैं। 3 to 5 months कीजिए। 5 months is a good duration in my view. Do not go for 12 months, waste of time है। It's not a value for your effort. Do 5-6 months at priority। उसको 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो। उतना भी टाइम नहीं है तो 3 महीने का करो, बट उससे कम नहीं। 3 महीने से कम नहीं और 6 महीने से ज्यादा नहीं। दैट शुड बी योर रूल। दैट्स इट, एंड। इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कितने महीने के करने। और ये 4 ही पिलर्स करने हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आरबीआई नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स हैं। ये आपको फेज 1 में नहीं, फेज 2 में भी स्कोर करने में हेल्प करेगी। जीए सिर्फ फेज 1 में आएगी, करनी है, बट ओवर एम्फोसाइज नहीं करना। जीए बस आसान नहीं आती कि जीए में हम कुछ बहुत नंबर ले आएंगे। तो करना सारा कुछ है, बट इस प्रायोरिटी ऑर्डर में करेंगे। आई थिंक दैट वुड हेल्प यू बोथ इन फेज 1 एंड फेज 2। बाकी ये करंट अफेयर्स की सोर्सेज है, स्कीम्स की मैं बता ही चुका हूं। पीआईबी, रिपोर्ट्स के लिए हिंदू, बाकी ईएसआई और जीए के लिए भी हिंदू, फाइनेंस रिलेटेड न्यूज के लिए लाइवमेंट और आरबीआई नोटिफिकेशंस के लिए आरबीआई वेबसाइट। बस इसके बाहर कुछ नहीं। एंड इफ यू कैन मेक योर ओन नोट्स बाय फॉलोइंग दीस सोर्सेज ऑन डेली बेसिस, देयर इज नथिंग लाइक दैट। कोई कंपाइल्ड मैगजीन नहीं चाहिए आपको, कोई समरी नहीं चाहिए। खुद बनाओ। खुद बनाओगे तो ज्यादा याद रहेगा, ज्यादा याद रहेगा तो ज्यादा नंबर आएंगे। दैट्स इट, सिंपल रूल। और यहाँ पे फेज 2 मॉक टेस्ट दो और रिवीजन करो क्यूआरई की। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दिस। हम क्यूआरई जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा होल्ड बनेगा। और फेज 2 के मॉक टेस्ट भी अभी दे लो, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन आ गया, फिर तो भैया करंट अफेयर्स करने हैं, फेज 1 के मॉक टेस्ट देने हैं, क्यूआरई देना है, ये देना है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो बेस्ट टाइम टू डू फेज 2 मॉक टेस्ट इज जैन टू मार्च आफ्टर नोटिफिकेशन। जस्ट फेज 1 हमने एफएमईएसआई कर लिया है, मॉक टेस्ट दे लिए हैं, रिवीजन कर लिया है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, आंसर राइटिंग कर ली। तो ये एक ओवरऑल प्लान है। ये आसान नहीं होगा, और जितना आप डिले करेंगे उतना ज्यादा ही मुश्किल होगा, जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा आसान होगा। अगर आप 4 घंटे नहीं लगा सकते हैं अभी, मे बी स्टार्ट विद 2 आवर्स, देन ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, दैट्स इट। कुछ तो करो यार। सितंबर तक का जो टारगेट है उसका 80% भी कर लोगे, यू वुड बी इन अ रियली गुड पोजीशन। टाइम इज व्हाट यू नीड, आई एम टेलिंग यू। इस पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पढ़ के समझ नहीं सकते या याद नहीं कर सकते या अप्लाई नहीं कर सकते। टाइम इज ऑल यू नीड, दैट्स इट। टाइम की वजह से ही सिलेक्शन रुकता है। और ये हमारे कोर्सेज हैं, गोल्ड पैक एंड सिल्वर पैक। गोल्ड पैक इज द कॉम्प्रिहेंसिव पैक फॉर फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू, वन स्टॉप सॉल्यूशन, सब कुछ मिलेगा। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ना। फेज 2 is mainly for, silver pack is mainly for phase 2 and interview, but we will also give you current affairs for phase 2, sorry phase 1 in the silver pack। मतलब करंट अफेयर्स कॉमन है, तो चाहे सिल्वर हो गोल्ड हो, करंट अफेयर्स सेम मिलेंगे, बट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश यू विल नॉट गेट इन द सिल्वर। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लिक कीजिए। यू कैन वॉच आवर डेमो कंटेंट, see the quality, see the comprehensiveness. If you feel that yes, now you can build that trust, you're always welcome to become part of this EduTap community. So thousands like you are actually competing in a healthy competition to get their deserving job, to get their dream job. और इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी. It's not going to be easy. That is all I want to say. With that, I take your leave. Thank you. Have a nice day. और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और चीज है, इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू आरबीआई मैनेजर बिल्कुल फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, डिटेल सिलेबस जो नोटिफिकेशन में भी नहीं है, और बुक लिस्ट और रिसोर्सेज भी डिटेल में मिल जाएंगे, इससे भी डिटेल में, जो मैंने यहाँ बताई है उससे भी डिटेल में इस गाइड बुक में मिलेंगे। एंड यू कैन डाउनलोड दिस एंटायरली फ्री, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। डाउनलोड कर लो, बहुत कॉम्पैक्ट है,
2 घंटे में पढ़ लोगे और सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, कोई वीडियो कोई वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।